Welcome back to Vision ICSC. We have so far been dealing with Act 3 Scene 2. We have done Act 3 Scene 2 Part 1, Part 2, and now is the time to make the Part 3 and to make an end of this scene. हम लोग थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि पिछले बार क्या बोले थे. पिछले बार बसानियो जो है उसका रिएक्शन दिया था. ग्रेशियानो जो है उसका जो डिज़ायर है कि वो भी शादी करेगा, वो बोला था ना कि लगे हाथों मेरा भी शादी करवा दीजिए. तो ये वाला बात हो गया था. तब बसानियो बोला लड़की कहाँ है? तो बोला लड़की तो है, आपने मिस्ट्रेस को देखा था, मैंने मेड को देख लिया था और सब कुछ हो गया. मतलब वायदा सब कुछ हो गया और आपने तो जीत लिया है. अरे मेरा मतलब मन भी जीत लिया है और कास्केट भी जीत लिया है, तो अब मेरा क्या रोकना. तो ये वाला बात हुआ था ग्रेशियानो का. अभी बसानियो ये बोल रहा है कि दैट विल बी क्वाइट ऑनरेबल. अगर तुम्हारा भी शादी हम लोग के साथ हो जाए तब तो व्यारे न्यारे बहुत अच्छा है. अभी अचानक से सीन में एंटर करते हैं लॉरेंजो और उसकी होने वाली लुगाई, I mean Jessica. लुगाई मीन्स जेसिका होने वाली. She is called here infidel. Infidel actually means a person who doesn't believe in Christianity. But here we know that Jessica believes in Christianity because अगर वो Christianity पे विश्वास नहीं करती तो शायद वो कभी भी लॉरेंजो के लिए इतना पागल नहीं होती. खैर वो थोड़ा सा अलग बात है. तो लॉरेंजो और लॉरेंजो की होने वाली जो पत्नी है जेसिका, वो सीन में आ चुकी है. दोनों का वेलकम करते हैं बसानियो खुले हाथ से, क्योंकि बसानियो बोलता है कि अभी तो मैं इस घर का आधा मालिक हो ही चुका हूं, तो मेरा ये हक बनता है कि मैं तुमको वेलकम करूं या तुम दोनों को वेलकम करूं. अरे बाप रे बाप, सलेरियो भी आ गया. अच्छा, अरे बाप रे बाप, सलेरियो और लॉरेंजो दोनों को वेलकम मेरे इस घर में. अब पोर्शिया मैं वेलकम कर सकता हूँ ना? तो पोर्शिया भी बोलती है हाँ क्यों नहीं, अरे मेरे तरफ से भी वेलकम. तो लॉरेंजो का और जेसिका का जैसे समादर और अभ्यर्थना जिसे बोलते हैं, मतलब जो वेलकम जैसे किया गया है, तो लॉरेंजो तो बहुत ही खुश हो गया. तो वो थैंक यू भी बोल रहा है बसानियो को इस वजह से. लेकिन वो यहाँ पे ये बोलता है कि देखो बसानियो, मेरा पर्पस तो था नहीं कि मैं तुमसे मिलूं, लेकिन अचानक से रास्ते में पान मतलब सलेरियो से भेंट हो चुका है, तो वही मेरे को जोर किया कि चलो. कहाँ नहीं चलो कर रहे, रास्ते में दिखाई हो गया, चलो हम भी जा रहे हैं बसानियो के घर हैं. तो अब ये सलेरियो के चलते मतलब आना पड़ा. अब सलेरियो भी बोल रहा है हाँ सही बात है, मेरे से ही भेंट हुआ था, तो मतलब अब भेंट हो गया था, लेके आ गए, इसमें क्या है? लेकिन बिना कारण हम उसको लेके नहीं आए हैं. एंटोनियो ने भी बोला था कि थोड़ा सा कोशिश करने की कि बसानियो के पास लॉरेंजो को ले जाए और उसकी होने वाली पत्नी जेसिका को लेके जाए, तो मैं लेके आया हूँ. अभी सलेरियो ये बोल दिया. अब सलेरियो यहाँ पे आया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो काम है वो काम करने के लिए. क्या काम है वो? एंटोनियो ने एक लेटर दिया था. अब वो लेटर क्या है वो तो हम आगे जाके देखेंगे ही. ये लेटर देने के लिए इतना दूर से सलेरियो बेलमोंट पे आया है. अब बसानियो पूछ रहा है अरे सलेरियो, मेरा दोस्त तो ठीक ठाक है ना? अब सलेरियो बोल रहा है ठीक तो है, मन से उदास है, शरीर तो ठीक है, मन से ही थोड़ा सा उदास है. अब क्या करे, तुम तो जानते ही हो. अब ग्रेशियानो बोलता है अरे सलेरियो कैसे हो दोस्त? अरे नहीं जानते, अगर एंटोनियो ने ये देख लिया ना, अरे मेरा मतलब सुन लिया ना कि हम लोग वो जीत गए जो यहाँ पे लेने आए थे. अरे मेरा मतलब पोर्शिया को जीतना, मेरे मास्टर मतलब यहाँ पे जो बसानियो है वो तो पोर्शिया को जीतने आए थे और मैंने भी जीत लिया. किसको? अरे मतलब नेरिसा को जीत लिया.
तो मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग जेसन की तरह है, गोल्डन फ्लीस के तलाश में आ गए थे, गोल्डन फ्लीस मिल गया, yippee। अच्छा है, लेकिन और भी अच्छा होता अगर तुम लोग वाकई में गोल्ड जीतते, तो कम से कम एंटोनियो का कुछ हेल्प हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, होगा। अब पोर्शिया देखती है कि बसानियो जब लेटर रीड कर रहा होता है तब उसका मुंह थोड़ा सा उतर जाता है। अब पोर्शिया बोलती है, अरे ऐसे कैसे? लगता है कोई तो बात है। ना ना, लेटर में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है, नहीं तो बसानियों के जैसे इतने अच्छे रंग उतर गया है। नहीं, कुछ तो ऐसा बात है उस लेटर में, ऐसा कुछ है। शायद किसी दोस्त का कोई डेथ हो गया, लगता है कोई डियर और नियर वन का डेथ ना हो तो ऐसा किसी का मुंह का रंग कैसे उतर सकता है? बसानियों देखो, मैं अभी तुम्हारी मतलब अर्धांगिनी तो ऑलमोस्ट बन ही चुकी हूँ, तो इसके हिसाब से उस लेटर में जो आधा चीज़ लिखा हुआ है वो जानने का मेरा भी हक है। क्यों हक है ना? बताओ क्या है उस लेटर में? अब जो बसानियो है, स्वीट पोर्शिया, अब मैं मतलब कैसे बताऊं, ये जो लेटर है मतलब कुछ भयानक शब्द इसमें लिखा हुआ है, अनप्लीजेंट वर्ड्स इसमें हैं। मतलब ऐसा खराब और अनप्लीजेंट अच्छा शब्द नहीं है, मतलब ये बुरा शब्द है, लोगों को दर्द देने वाला दुखद शब्द है, जो शायद ही कभी किसी पेपर में लिखा गया होगा। मैं पहले तुम्हें बता दे रहा हूँ, माथा बहुत गर्म हो गया मेरा। मैंने जब तुमको बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब ये भी मैंने बोला था कि मेरे पास कोई वेल्थ तो है नहीं, सिर्फ मेरे ये जो खून है, खून के भीतर में जो क्वालिटी है, मतलब मैं एक रॉयल जेंटलमैन हूँ, एक रॉयल पर्सन हूँ, बस इतना ही मेरा वेल्थ है। लेकिन मुझे तब ये भी तुम्हें बता देना चाहिए था कि मतलब मैं बदतर से भी और बदतर हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है और मैंने मेरे दोस्त को उसके ही मतलब जानी दुश्मन के पास ढकेल दिया, सिर्फ मेरे वजह से, मतलब सिर्फ मेरे वजह से आज मतलब मेरा दोस्त, मेरा जिगरी दोस्त आज मौत के मुंह में है। और ये जो लेटर है, लेटर में एक एक शब्द जो है ना, वो उसके शरीर का एक एक घाव जैसा है, जहां से उसका जो खून है, खून निकल रहा है। मैं क्या बोलूं? अच्छा सेलेरियो, क्या उसका शिप एक भी मतलब मेक्सिको, त्रिपोलिस, बर्बरी, लिस्बन, इंडिया, ये सब से नहीं लौटा है? एक भी नहीं लौटा है। मतलब मर्चेंट मरिंग रॉक्स, यहाँ पे बता दे, मर्चेंट मरिंग रॉक्स ऐसा सबमर्ज्ड रॉक्स होता है जो शिप्स को तहस नहस कर देता है, मतलब दे आर द कॉजेज ऑफ शिपरेक, तो इसको बोलते हैं मर्चेंट मरिंग रॉक्स। तो बसानियो पे बोल रहा है, अरे एक भी मतलब शिप लौटा नहीं। अब सेलेरियो जो है लौटा नहीं है, क्या करे, एक भी मतलब बचा नहीं है जितना मैंने सुना है, आइदर लॉस्ट हो गया है या फिर टूट चुका है समुंदर में। और अरे क्या बताए, और एक बात सुनो, मतलब मेरा माथा ऐसे ही गर्म हो गया। शायद तो तुम जानते हो, ऐसा आदमी मैंने जिंदगी में पहली बार देखा यार, किसी को मारने के लिए इतना उतावला, इतना उतावला मत पूछो यार। अरे ड्यूक को सुबह रात हर वक्त बोल रहा है, ड्यूक अगर आप मेरा बात नहीं सुने, मेरा केस अगर नहीं लिए, तो देख लीजिए आपके फ्रीडम के ऊपर, आपके चार्टर के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। और ऐसा ऐसा बात किया। अरे ड्यूक खुद 20 नोबेल जेंटलमैन, बहुत सारे आदमी, सुन रहा हूं ना, बहुत सारे आदमी शाइलॉक के साथ बात किया, कुछ नहीं हुआ। वो तो अपने जिद पे अड़ा हुआ है, अब क्या करे। अब जेसिका,
हाँ मैंने भी सुना है। वो जो मतलब जब मैं नहीं भागी थी तब मैंने सुना है कि वो ट्यूबल और कस इन दोनों के साथ बातचीत कर रहे थे और ये मतलब वो बोल रहे थे कि अरे एंटोनियो का हम लेके रहेंगे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश। अरे तुम लोग देखते रहो सिर्फ। लेके रहेंगे। लेकिन 20 गुना ज्यादा पैसा देने से भी हम नहीं लेंगे। और ऐसा तो मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और मैंने मतलब मैं यही सोच रहा हूँ, मतलब हंसी नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे ही मेरा मुंह ऐसा ही है। मतलब मैं जानती हूँ कि अगर ड्यूक और सरकार अगर बीच में ना आए तो एंटोनियो का तो खैर नहीं है, इतना मैं ज़रूर जानती हूँ। अभी पोर्शिया जो है वो पूछ रही है, बसानियो यही तुम्हारा वो फ्रेंड है जो समस्या में ग्रस्त है? यही है ना तुम्हारा फ्रेंड? हाँ यही तो है। डियरेस्ट टू माई हार्ट, नियरेस्ट टू माई हार्ट। सबसे अच्छा, सबसे उम्दा आदमी है पूरे वेनिस में। बेस्ट कंडीशन्ड, सबसे अच्छा, काइंड हार्टेड। ऐसा आदमी दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है। रोमन ऑनर जिसे बोलते हैं, रोमन जो सिविलिटी जिसे बोलते हैं, ये एंटोनियो के भीतर कूट कूट के भरा हुआ है। एंटोनियो जैसा आदमी ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ये मेरा दोस्त है। कितना पैसा मतलब तुम्हारे फ्रेंड ने लिया है तुम्हारे लिए? 3000 डकेट्स। बस? बहुत छोटा अमाउंट है यार, 3000 डकेट्स। अरे 6000 डकेट दे दो, 6000 दे दो। छोड़ो, 12000 दे दो। अरे वो भी छोड़ो यार, ट्रेवल ऑफ दैट 36000 दे दो। जाओ, छोटा मतलब छोटा अमाउंट है, दे दो और अपने दोस्त को बचा के लाओ। लेकिन उससे पहले शादी तो मतलब पहले हमारे साथ चर्च पे चलो, फिर शादी कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो तो जितना 20 टाइम्स मोर। अगर तुम्हें गोल्ड चाहिए तो गोल्ड ले लो। तुम जाओ अपने दोस्त को बताओ, बचाओ, जाओ। तब तक मैं और नेरिसा मेड्स और विडोज की तरह रहेंगे। हाँ लेकिन फिलहाल समय के लिए, अभी शादी का समय है, कितने दिन के बाद शादी कर रहा हूँ। मेरा मतलब शादी हो रहा है मेरा, तो चलो सब लोगों को वेलकम करते हैं। अभी बसानियो जो है वो देख रहा है और जो चिट्ठी है, चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। चिट्ठी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिट्ठी में एंटोनियो लिखते हैं कि डियर बसानियो, मेरा जितना वेंचर्स है, मतलब जितना शिप्स बाहरी देश से आ रहा है, एक भी आया नहीं, सब रेक्ट हो चुका है। सब इधर रेक्ट हो चुका है और लॉस्ट हो चुका है। और मेरे पास अभी मतलब लिक्विड मनी एकदम भी नहीं है। इतना मनी नहीं है कि मैं शाइलॉक को उसका जो 3000 डकेट्स है वो वापस दे सकूं। लेकिन क्या करें, अगर मेरे पास अभी पैसा भी होता तो भी ये शाइलॉक मेरा सुनता नहीं, क्योंकि ये तो अड़ा हुआ है और केस भी हो चुका है। तो फिलहाल अभी तुम अगर मेरे अंतिम वक्त पे अगर थोड़ा सा मेरे पास आ जाओ तो कम से कम हम दोनों के बीच में जो एक ऋण है, एक प्यार का जो ऋण, वो कम से कम चुकता हो जाए। और ऑब्वियसली तुम पहले सोच लो, डू एज यू प्लीज, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो करो। अगर मेरे लिए तुम्हारे मन में जो प्यार है वो तुम्हें ना बोले आने को, तो इस लेटर के लिए मत आना। तो ये था उस लेटर में लिखा हुआ। अभी जो पोर्शिया है, पोर्शिया बोल रही है आप जल्दी जाओ, शादी के बाद जल्दी चले जाओ, पहले अपने दोस्त को बचाओ, दोस्त महत्वपूर्ण है, उसके बाद आ जाओ। कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी। अब बसानियों को जब इतना आश्वासन दे दिया गया है तो बसानियों में बोल रहा है थैंक यू पोर्शिया, शादी करने के बाद मैं झट से चला जाऊंगा और इतना वायदा है तुमसे, मैं कहीं भी अपना जो रात है व्यतीत नहीं करूंगा, सोऊंगा नहीं मैं, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे पास ना आ जाऊं चैन नहीं है मेरा। मेरा जो आत्मा है वो तब तक
शांत नहीं होगा। वो तुम ही बोली थी ना कि दुखी आत्मा लेके तुम्हारे पास नहीं आना, तो तब तक मैं नहीं आऊँगा जब तक एंटोनियो को मैं ना ले आऊँ, और मैं कहीं पे सोऊंगा भी नहीं क्योंकि नींद आएगा नहीं। तो ये रहा मोर और लेस ये जो एक्ट 3 सीन 2 है इसका कहानी। यहाँ पे ये एंड हो जाता है। इसके बाद हम लोग आएंगे एक्ट 3 सीन 3 को लेके, तो कहीं मत जाइएगा, इसके बाद और एक सीन आने वाला है। थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, अरे सर क्या बात है।